रहमान। हारूत मारूत कौन थे और इनको जन्नत से क्यों निकाला गया? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि अल्लाह, इंसान बहुत बदकार हैं और ये खिलाफत के लायक नहीं हैं, इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम से कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहूत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि अल्लाह करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, ख्वा कितना ही गुस्सा और शहूत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहूत दे देते हैं, फिर ही इम्तहान हो जाएगा। चनाचा हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतहाब में आ गए। हक ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहूत देकर शहर बाबिल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फ़ैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़ाहरा था, यह मुल्क फ़ारस के रहने वाली थी, इसने अपने खामिद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक़-ज़ार हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और मैं इख्तिलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नेज़ मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर डालेगा। लिहाजा पहले तुम आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्होंने इनकार कर दिया, वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर इसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया कि और इनसे बोली कि ये तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा कराएं, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। इन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसे जाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक इबाद। लाओ शराब पी लें। चनाचा शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए, ज़ाहरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया और अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़ाहरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुँच गई। हक ताला ने इसकी रूह को ज़ाहरा सितारे से मुत्तसल किया और इसे शक्ल ज़ाहरा सितारे की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादाम व शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजलील से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहूत मगलूब होकर सब कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या तज्जब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआ माग़फ़िरत करने के लिए अल्लाह कुरान फरमाता है। फिर ये दोनों हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और शफ़ाअत के तलब हुए। आपने इनके हक़ में दुआ माग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर ले या आखिरत का। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। इन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब इब्तिला आबाद तक बाकी रहेगा, हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चनाचा हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबिल के कुएं में अंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी इसे हर वक़्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।